Hello students, how are you all? I hope each one of you is absolutely good. I am your biology educator Dr. Diksha. Welcome you all in today's class. हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 बायोलॉजी का 7th चैप्टर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। पार्ट 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें हमने ऑर्गन सिस्टम के बारे में पढ़ा, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्रॉग देखा। अब हम देख रहे हैं पार्ट 2 जिसमें हम पढ़ेंगे एनाटॉमी ऑफ फ्रॉग यानी ऑर्गन सिस्टम के बारे में, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम। इस चैप्टर की बात करें बच्चों तो इस चैप्टर में मेजर 3 टॉपिक हैं। पहला है आपका ऑर्गन सिस्टम जिसमें हम ये पढ़ते हैं कि किस तरीके से सेल अरेंज होकर टिश्यू बनाती हैं, टिश्यू अरेंज होकर ऑर्गन और ऑर्गन अरेंज होकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्रॉग में हम आउटर अपीयरेंस ऑफ फ्रॉग देखते हैं कि फ्रॉग कैसा दिखता है, मॉइस्ट स्किन होती है उसके पास, है ना, और उसके पास 2 फोर लिम्स 2 हाइंड लिम्स मिलते हैं। क्लियर, डिजिट याद है ना। अब हम देख रहे हैं एनाटॉमी ऑफ फ्रॉग यानी ऑर्गन सिस्टम की स्टडी। बच्चों आपको ये पता है फ्रॉग कैसा है, सिलोमेटिक एनिमल है भाई, बीच में बॉडी कैविटी मिलती है ना, और इसी बॉडी कैविटी में क्या मिलते हैं, ऑर्गन सिस्टम मिलते हैं। कौन कौन से सिस्टम, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, जिनकी हम स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले हम लेते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम को। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें बच्चों तो 2 पार्ट है इसके, एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा क्या है, डाइजेस्टिव ग्लैंड। हम में भी यही मिलता है, हम में एक मेन ट्यूब मिलती है जो कि एलिमेंट्री कैनाल होती है, और फूड को डाइजेस्ट करने के लिए क्या मिलती हैं, ग्लैंड्स मिलती हैं जो अपने एंजाइम्स को कहाँ रिलीज करती हैं, एलिमेंट्री कैनाल में करती हैं। क्लियर। आप फ्रॉग की एलिमेंट्री कैनाल को हमसे कंपेयर कर सकते हो। हम में क्या एलिमेंट्री कैनाल बड़ी है क्योंकि हम फ्रॉग से बड़े भी तो हैं, ये फ्रॉग छोटे होते हैं तो इनमें एलिमेंट्री कैनाल छोटी होती है। साथ ही साथ फ्रॉग कैसा है, कार्निवोर एनिमल है यानी इंसेक्ट को खा रहा है ना। जो एनिमल इंसेक्ट को खाते हैं, दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, उनकी एलिमेंट्री कैनाल छोटी मिलती है भाई, प्रोटीन को ही तो डाइजेस्ट करना है। जो एनिमल प्लांट खाते हैं यानी हर्बीवोर होते हैं, उनकी एलिमेंट्री कैनाल बड़ी मिलती है क्योंकि वो प्लांट बेस्ड फूड खा रहे हैं, सेलुलोज को भी तो डाइजेस्ट करना है ना, कार्बोहाइड्रेट को भी तो डाइजेस्ट करना है, तो यहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल छोटी मिलती है। क्यों? क्योंकि ये कार्निवोर है, पहला रीजन तो ये है। दूसरा क्या है, इसके पास नेक ही नहीं है भाई, नेक नहीं है तो जो फेरिंग्स वाला पार्ट है, ईसोफेगस वाला पार्ट है, वो इनमें एब्सेंट रहता है। क्लियर, समझ में आया। तो आपकी नहीं, फ्रॉग की, फ्रॉग की एलिमेंट्री कैनाल का डायग्राम बना ले। चलो, कहाँ से स्टार्ट होता है, माउथ से कहाँ तक जाएगा, क्लोएका तक। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्रॉग में मैंने बताया था यहाँ पे एनस नहीं मिलता, यहाँ पे एक ही ओपनिंग मिलती है जिसे क्लोएका बोला जाता है। इसी से ही ये गैमीट रिलीज करते हैं, इसी से ही अनडाइजेस्टेड फूड रिलीज करते हैं और इसी से ही नाइट्रोजनस वेस्ट रिलीज करते हैं। याद आ रहा है ना, क्लोएका जस्ट एक होल लाइक स्ट्रक्चर है, सब कुछ यहीं से निकलेगा। ठीक है, हमारी एलिमेंट्री कैनाल माउथ से स्टार्ट होती है और एनस तक एंड होती है। इनमें माउथ से स्टार्ट होगी और क्लोएका पे एंड होगी, और इनके पास नेक नहीं है तो फेरिंग्स और ईसोफेगस वाला पार्ट नहीं होता है, हमें ये वेल डेवलप होता है। तो मैं ईसोफेगस से बना रही हूं, बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है, तो पहला पार्ट कौन सा है, ये ईसोफेगस, इस तरीके से। ठीक है, इनमें जो विजिबल पार्ट होता है, जो डेवलप पार्ट होता है, वो क्या होता है, स्टमक होता है। स्टमक के बाद क्या आ जाएगी, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, फिर क्या आ जाता है, क्लोएका आ जाता है। सिंपल एनिमल है। ठीक है, तो आपका फर्स्ट पार्ट क्या हो गया, ये ईसोफेगस, ईसोफेगस। ठीक है, उसके बाद ये क्या है, स्टमक। उसके बाद ये क्या है, इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन के कितने पार्ट मिलते हैं, 3 पार्ट मिलते हैं, हम में भी तो मिलते हैं, जेजुनम एंड इलियम, है ना। तो ये वाला इलियम हो गया। लास्ट क्या है आपका, अरे फ्रॉग का रेक्टम, आपका नहीं भाई, आपका भी यही होता है रेक्टम, फ्रॉग के पास भी है, लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। ठीक है, देन क्लोएका, ये क्या हो गई, क्लोएका ओपनिंग हो गई। ठीक है, जिससे गैमीट भी रिलीज करता है, अनडाइजेस्टेड फूड भी रिलीज करता है और नाइट्रोजनस वेस्ट भी रिलीज करता है। चलो हम ग्लैंड्स भी बना देते हैं। ठीक है, तो यहीं पे स्टमक के आसपास क्या मिलेगी,
लिवर मिलेगी, जो कि कैसी है, लार्ज है, लार्ज ऑर्गन भी है और लार्ज ग्लैंड भी है। क्या बनाती है ये, बाइल बनाने का काम करती है। बाइल क्या करता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करता है। हमें भी तो करता है ना भाई, ऐसा नहीं लग रहा हम अपने बारे में ही पढ़ रहे हैं, बस इनके पास नेक नहीं है तो वो वाला पार्ट डेवलप नहीं है, बाकी सब कुछ सेम है, बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है। तो ये क्या है, लेफ्ट लोब ऑफ लिवर, ठीक है, ठीक है। चलो मैं गॉल ब्लैडर भी बना देती हूँ, यहीं पे पास में क्या होता है, गॉल ब्लैडर। भाई लिवर क्या करता है, बाइल बनाने का काम करता है, रिलीज करता है, ठीक है, स्टोर करने का, बाइल को स्टोर करने का काम क्या कौन करता है, यही गॉल ब्लैडर ही तो करता है ना। तो ये क्या हो गई, आपकी गॉल ब्लैडर हो गई। भाई हमें भी तो होता है ना, लिवर क्या करता है, बाइल बनाने का, सीक्रेट करने का काम करता है। स्टोर कहाँ पे होता है, ये गॉल ब्लैडर में होता है। यहीं पे पास में क्या मिलेगा, येलो कलर की इनरेगुलर सी बॉडी मिलती है, जिन्हें क्या बोला जाता है, पेनक्रियाज बोला जाता है। पेनक्रियाज, मिक्स ग्लैंड है ना पेनक्रियाज, हमें भी तो मिलती है, पेनक्रियाटिक जूस बनाती है। तो ये इसका क्या है, एलिमेंट्री कैनाल का डायग्राम, ठीक है। फूड कहाँ जाएगा, माउथ से आता है, क्या मिलेंगे, जॉ मिलते हैं, हमें भी तो मिलते हैं ना, अपर जॉ और लोअर जॉ। अपर कैसा रहता है, फिक्स, लोअर कैसा रहता है, मूवेबल, इनमें भी यही होगा। फिर हमें कहाँ जाता है, बक्कल कैविटी में। यहाँ पे क्या होता है, बक्कल कैविटी और फेरिंग्स दोनों मिक्स हो जाती है, बक्को फेरिंजियल कैविटी कहलाती है, ठीक है। ये अपने प्रे को कंप्लीटली ले लेता है, हम कंप्लीटली नहीं लेते हैं, हम तो क्या करते हैं, स्पून से खाते हैं, नाइफ से कट करते हैं। इनके पास किचन भी नहीं है और बेचारों के पास स्पून भी नहीं है, तो क्या करेंगे, कंप्लीटली अपने फूड को ले लेते हैं, प्रे को ले लेते हैं और अंदर ही फिर डाइजेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। क्लियर, क्लियर। तो पाथ ऑफ फूड देख ले, क्या क्या पाथ ऑफ फूड है, चलो हम ये देख लेते हैं अब। पाथ ऑफ फूड, फूड भाई कहां से कहां जाएगा, ठीक है। पहला क्या है, माउथ, माउथ हमें भी तो मिलता है, माउथ में जॉ मिलते हैं, अपर जॉ और लोअर जॉ, ठीक है। फिर कहा जाएगा बक्को फेरेंजियल कैविटी, फेरेंजियल कैविटी, हमें बक्कल कैविटी और फेरिंग्स दोनों अलग अलग रहते हैं, इनमें मिक्स होते हैं। फिर कहाँ जाएंगे, ईसोफेगस, ईसोफेगस, हम में ईसोफेगस बड़ा होता है, हम बड़े भी तो है ना इनसे, ठीक है। फिर उसके बाद स्टमक, ठीक है, स्टमक, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से कहा, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम में जाएगा, रेक्टम क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट ही है। देन क्लोएका ओपनिंग से अनडाइजेस्टेड फूड बाहर निकल जाएगा। क्लियर, 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 बोलो बोलो, अरे बोलो भाई, क्लियर। भाई माउथ में क्या क्या मिलता है, जॉ मिलते हैं, दो होते हैं, अपर एंड लोअर, जो कंप्लीटली फूड को ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे टंग मिलेगी, बक्को फेरेंजियल कैविटी में टंग मिलेगी और टीथ मिलेंगे। हमें बक्कल कैविटी में ही तो टीथ होते हैं, टंग भी यहीं पे होती है, यहाँ पे बक्कल कैविटी और फेरिंग्स दोनों मिक्स हो गई और यहाँ पे क्या मिलेंगे, टंग और टीथ मिलेंगे, हमें भी मिलते हैं। ईसोफेगस एक होल लाइक स्ट्रक्चर है, जस्ट क्या करेगी, स्टमक में ओपन हो जाती है। स्टमक कैसा है, हमें कंप्लीटली जे शेप मिलता है, इनमें कंप्लीटली जे शेप नहीं मिलता। प्रोटीन का डाइजेशन करता है, ये भी करता है, हमें भी यही होता है, हमें भी तो स्टमक में ही क्या होता है, प्रोटीन का डाइजेशन होता है, पेप्सिन मिलता है ना, मिलता है ना, जो HCl की हेल्प से एक्टिवेट होता है, वरना पेप्सिनोजन के रूप में प्रेजेंट रहता है, HCl की हेल्प से वो पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है, इनमें भी यही होगा। स्मॉल इंटेस्टाइन, ड्यूडेनम में क्या होगा, कंप्लीट फूड का डाइजेशन हो जाता है, जिसमें पैनक्रियाटिक जूस और बाइल आते हैं, इनमें भी यही होगा, ठीक है। रेक्टम जस्ट फूड को पास करने का काम करते हैं, कहाँ पे, क्लोएका में। समझ में आया, पूरी एलिमेंट्री कैनाल समझ में आ गई, जो कि माउथ से स्टार्ट हो रही है और कहाँ जा रही है, क्लोएका ओपनिंग में। पढ़े वन बाय वन। देखो पहला पार्ट क्या है, माउथ, माउथ में क्या है, दो जॉ मिल रहे हैं, क्यों मिल रहे हैं, क्योंकि अपने फूड को कंप्लीटली ले रहे हैं, प्रे को एकदम ले लिया इन्होंने, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, बड़ा मुंह मिलेगा इनमें, ठीक है,
ठीक है। उसके बाद आ जाएगी बक्कोफेरेंजियल कैविटी। बक्कोफेरेंजियल कैविटी कैसी होती है? वाइल्ड होती है, क्योंकि इसमें फेरिंग्स प्लस बक्कल कैविटी दोनों मिक्स हो गई है। दोनों के बीच में कोई लिमिटेशन नहीं मिलेगा भाई, कोई वेल ऑर्गेनाइज बाउंड्री नहीं है। क्लियर? इसमें कौन कौन से ऑर्गन मिलते हैं? पहला मिलेगी क्या? टंग। टंग कैसी होती है? बाइलोब्ड, इस तरीके से, कैची जैसी जुबान, बाइलोब्ड। क्यों होगी? क्योंकि भाई जल्दी से झपट्टा मार के ले ले। ठीक है। कैसी होती है? फ्लैशी होती है ना, मोटी होती है, फ्लैशी होती है। साथ ही साथ कैसी होती है? स्टिकी होती है। स्टिकी होती है क्यों? क्योंकि भाई प्रे को ले रही है। प्रे उड़ भी तो सकता है, भाग भी तो सकता है, तो उससे चिपक जाए, टंग से चिपक जाए, तो इसलिए कैसी होती है? स्टिकी होती है। क्लियर? नेक्स्ट ऑर्गन क्या है? टीथ। टीथ कहाँ मिलेंगे? अपर जॉ पे, लोअर जॉ पे एब्सेंट रहते हैं। ठीक है। छोटे छोटे होते हैं, पॉइंटेड होते हैं, ताकि कट कर सके अच्छे से। क्लियर? अभी हमने क्या पढ़ा? माउथ पढ़ा, दो जॉ मिलते हैं। फिर हमने क्या पढ़ा? बक्कोफेरेंजियल कैविटी क्या मिलेगी? टीथ मिलेगा, टंग मिलेगा। क्लियर? टीथ कैसे होते हैं? पॉइंटेड होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, ताकि कट कर सके अच्छे से। ठीक है। क्लियर? नेक्स्ट क्या है? ईसोफेगस। ईसोफेगस कैसा रहता है बच्चों? एक होल लाइक स्ट्रक्चर है, छोटा सा ही होल होता है, जस्ट फूड को कहाँ? स्टमक में भेजने का काम करता है। क्लियर? स्टमक कैसा होता है? मैग्नीफाइड पार्ट है, मतलब यही विजिबल पार्ट होता है फ्रॉग का। ठीक है। इसमें क्या होता है? प्रोटीन का डाइजेशन मिलता है। प्रोटीन का डाइजेशन कौन करता है? पेप्सिन करता है। पेप्सिन इनएक्टिव फॉर्म पेप्सिनोजन के रूप में प्रेजेंट रहता है। एचसीएल की हेल्प से ही पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। हम में प्रोटीन के डाइजेशन के बाद फूड को क्या बोला जाता है? काइम। फ्रॉग में भी यही बोला जाता है। ठीक है। क्लियर? तो ये चीज ये रही, मैग्नीफाइड पार्ट है इसका। ठीक है। सेमी डाइजेस्टेड फूड को ले रहा है भाई, इंसेक्ट को ले रहा है। इंसेक्ट अपने फूड को ऑलरेडी डाइजेस्ट करके आ रहा है, फिर ये इंसेक्ट को खा रहा है, यानी प्रोटीन ही तो खा रहा है। और किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो काइम में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? हम में भी होता है। क्या क्या मिलता है यहाँ पे? गैस्ट्रिक ग्लैंड मिलती है, स्टमक में ही गैस्ट्रिक ग्लैंड मिलती है। क्या रिलीज करती हैं? HCl प्लस पेप्सिनोजन। HCl की हेल्प से पेप्सिनोजन किस में कन्वर्ट हो जाता है? पेप्सिन में। हम में भी तो होता है। सब कुछ तुम्हारे बारे में ही बता रही हूँ, अरे फ्रॉग के बारे में बता रही हूँ। ठीक है। क्लियर? प्रोटीन का डाइजेशन हो गया। नेक्स्ट कहाँ जाएगा फूड अब? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट कौन सा है? ड्यूडेनम। ड्यूडेनम में ही फूड का कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। ठीक है। तो इंटीरियर पार्ट ऑफ क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन। कैसी रहती है? यू शेप में रहती है। ठीक है। जे के बाद यू आ गया ना, यू शेप आ गया। ठीक है। कितनी लेंथ रहती है? 2 to 4 सेंटीमीटर तक रहती है। इसमें पेनक्रिएटिक जूस भी आता है और बाइल भी आता है। बाइल कहाँ से आएगा? गॉल ब्लैडर से। बना के दिखाती हूँ। ये क्या है? ईसोफेगस। इसके बाद जे शेप में ये आया, ये यू शेप में आपकी ड्यूडेनम आ गई। ठीक है। यहीं पे पास में क्या है बच्चों? इनरेगुलर बॉडी पेनक्रियाज है। साथ ही साथ क्या है आपका? लिवर है। अरे फ्रॉग का लिवर है भाई, लिवर है। लिवर क्या करा रहा है? बाइल बना रहा है। बाइल बना के कहाँ स्टोर कर रहा है? गॉल ब्लैडर में। बिल्कुल कर रहा है भाई, गॉल ब्लैडर में। ठीक है। यहां से क्या जाएगी? डक्ट जाएगी इस तरीके से। किससे? पेनक्रिएटिक डक्ट के साथ मिलकर। तो दोनों को क्या बोलते हैं? कॉमन बाइल डक्ट बोलते हैं। ठीक है। जब आपकी पेनक्रिएटिक डक्ट और बाइल डक्ट दोनों मिल जाती है तो कॉमन बाइल डक्ट बोला जाता है। ठीक है। क्लियर? जिसमें क्या आता है? पेनक्रिएटिक जूस आता है और बाइल आता है। क्लियर? 2 to 4 सेंटीमीटर लेंथ है। इसके बाद कहाँ जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन का नेक्स्ट पार्ट इलियम कैसा होता है? कॉइल्ड रहता है, कॉइल्ड पार्ट। ठीक है। कहाँ भेजेगा? नेक्स्ट पार्ट में, रेक्टम में। किसका पार्ट है? लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। लार्ज इंटेस्टाइन से फूड कहाँ जाएगा आपका? क्लोएका में, और क्लोएका ओपनिंग से अनडाइजेस्टेड फूड बाहर निकल जाएगा। बोलो समझ में आया? आया? सिंपल है ना, छोटा सा एनिमल है यार। अब हम देखते हैं किसको? डाइजेस्टिव ग्लैंड को। डाइजेस्टिव ग्लैंड में पहली क्या मिलेगी? गैस्ट्रिक ग्लैंड, यानी जो स्टमक में रहेगी। क्या निकालेगी? HCl और पेप्सिनोजन, प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देगी। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? लिवर। लिवर कैसी है बच्चों? आपकी लार्जेस्ट ऑर्गन भी है और लार्जेस्ट ग्लैंड भी है। क्या सीक्रेट करती है? बाइल सीक्रेट करती है। बाइल क्या काम करता है? एक तो क्या करता है? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, यानी फैट को डाइजेस्ट करता है। साथ ही साथ ये क्या करेगा भाई? स्टमक से फूड आ रहा है कहाँ पे? ड्यूडेनम में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्टमक की में HCl है, HCl की वजह से उसका मीडियम कैसा हो जाएगा? एसिडिक। तो बाइल क्या करता है? एसिडिक मीडियम को एल्केलाइन मीडियम में कन्वर्ट करता है।
न्यूट्रल भी तो करना है ना भाई, एसिडिक मीडियम से आ रहा है उसको न्यूट्रल भी तो करना है, तो एल्कलाइन मीडियम कौन देता है? यही बाइल देता है। बाइल स्टोर कहाँ होता है? गॉल ब्लैडर में। हम में भी यही होता है। ठीक है, क्लियर, समझ में आया? नेक्स्ट आपका क्या है? पेनक्रियास। पेनक्रियास कैसा होता है? इनरेगुलर येलो कलर में, बहुत अजीब सा इसका शेप होता है, यहीं पे लिवर के आसपास होता है। ठीक है, ये क्या काम करता है? ये एंडोक्राइन काम भी करता है और एक्सोक्राइन काम भी करता है। एंडोक्राइन में ये इंसुलिन रिलीज करता है ना, और एक्सोक्राइन में क्या करेगा? ये ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज रिलीज करता है। यानी फूड का कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पे होता है? ड्यूडेनम में हो जाता है। क्लियर? क्लियर। अनडाइजेस्टेड फूड कहाँ होगा? वापस बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ड्यूडेनम में ही पैनक्रियाटिक जूस आता है और बाइल भी आता है। ठीक है, क्लियर। फूड इज एब्जॉर्ब, साथ ही साथ इसी वाले पार्ट में ड्यूडेनम में ही फूड का, जो फूड डाइजेस्ट हुआ है उसका एब्जॉर्प्शन भी स्टार्ट हो जाता है। विलाई और माइक्रोविलाई भी मिलते हैं, ये पॉइंट भी नोट कर लेना बच्चों। ठीक है, फाइनलाइजेशन कहाँ होता है? ड्यूडेनम में। कोई भी ये नहीं बोलेगा रेक्टम में होता है, कहाँ पे होता है? ड्यूडेनम में ही होता है। ठीक है, क्योंकि क्या आ रहा है इसके पास? पैनक्रियाटिक जूस आ रहा है। पैनक्रियाटिक जूस में क्या है? एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन है। कंप्लीट फूड का डाइजेशन। जस्ट अनवांटेड फूड को रेक्टम के थ्रू भेजा जाता है क्लोएका में, क्लोएका से क्लोएका ओपनिंग में अनडाइजेस्टेड फूड निकल जाता है। बोलो, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ। अब हम देखते हैं नेक्स्ट सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम को। रेस्पिरेशन का क्या मतलब हो गया? जैसे हमने फूड तो ले लिया, उसे डाइजेस्ट भी कर लिया, अब उस डाइजेस्टेड फूड से हमें एनर्जी डिराइव करनी है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फूड का ऑक्सीडेशन होना क्या कहलाता है? रेस्पिरेशन कहलाता है। रेस्पिरेशन ऑफ ब्रीथिंग दोनों अलग अलग हैं। ब्रीथिंग का मतलब ये होता है ऑक्सीजन का अंदर आना, कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर जाना। रेस्पिरेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फूड को ऑक्सीडाइज करना। ठीक है, तो फ्रॉग में भी यही होगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में डाइजेस्टेड फूड को क्या किया जाएगा? ऑक्सीडाइज किया जाएगा। अच्छा, फ्रॉग कैसा है? एम्फीबियन है ना, लैंड पे भी रहता है और वाटर में भी रहता है, तो इसकी डुअल लाइफ है। जब ये लैंड पे रहता है तो हमारी तरह लंग्स के थ्रू ही रेस्पिरेशन करता है, पर जब ये वाटर में होता है या हाइबरनेशन, एस्टिवेशन शो करता है, तो स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन करता है। फ्रॉग में बच्चों 3 टाइप का रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। पहला है आपका क्यूटेनियस, जो स्किन के थ्रू होता है। दूसरा बक्कोफेरेंजियल, बक्कल कैविटी और फेरेंजियल, यहां से थ्रू वो क्या करता है? रेस्पिरेशन करता है। थर्ड है पल्मोनरी, जिसमें लंग्स के थ्रू करता है। ठीक है, तो तीनों रेस्पिरेशन को मैं एक डायग्राम से समझाती हूँ। ये देखो, ये क्या है? अपना फ्रॉग है, फ्रॉग है ना। ठीक है, ये इसकी आईज बनाती, ये नॉस्ट्रल बनाती है। ये इसके क्या हैं? हाइंड लिम्स है। हाइंड लिम्स में कितने डिजिट रहते हैं? 5 रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये 5 बन गए, 1 2 3 4 5। आगे के 2 फोर लिम्स, जिसमें 4 डिजिट होते हैं। ठीक है, 2 3 एंड 4। ठीक है, इसकी स्किन कैसी रहती है? मॉइस्ट रहती है, म्यूकस ग्लैंड मिलती है ना। और यहाँ नीचे क्या मिलता है बच्चों? यहाँ पे ब्लड वेसल्स की सप्लाई मिलती है। यहाँ पे ब्लड वेसल्स की सप्लाई है। ठीक है, स्किन के जस्ट नीचे। जब ये वाटर में होता है तो वाटर में क्या है? डिसॉल्व ऑक्सीजन। डिसॉल्व ऑक्सीजन है ना, तो ये डिफ्यूजन प्रोसेस से कहाँ आ जाती है? ब्लड वेसल्स में आ जाते हैं, स्किन के थ्रू। डिफ्यूजन का मतलब क्या है? किसी भी मॉलिक्यूल का हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाना। तो वाटर में क्या है? ऑक्सीजन ज्यादा है अमाउंट में, और फ्रॉग के अंदर क्या है? ऑक्सीजन कम है, तो डिफ्यूजन प्रोसेस से ये अंदर आ जाएगी। अच्छा, अंदर ऑर्गन सिस्टम में क्या हो रहा है? मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। ये कहाँ आएगा? ब्लड वेसल में आएगा, और ब्लड वेसल से डिफ्यूजन प्रोसेस से कहाँ चला जाएगा? बाहर चला जाएगा। समझ में आया? जितना भी वाटर में ऑक्सीजन है वो डिफ्यूजन प्रोसेस से स्किन में आ जाएगा और अंदर ऑर्गन को मिल जाएगा। ऑर्गन में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के थ्रू क्या बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड, और ये स्किन के थ्रू बाहर निकल जाएगा डिफ्यूजन प्रोसेस से। तो क्या हो गया? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, यानी स्किन के थ्रू हुआ ना, स्किन इन्वॉल्व हुई, तो ये आपका क्या हुआ? फर्स्ट नंबर का रेस्पिरेशन थ्रू स्किन हो गया। दूसरी हम बात करें बक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन, यहाँ माउथ के जस्ट पास यहाँ पे क्या होती है? बक्कल कैविटी मिलती है। जैसे हम में ये बक्कल कैविटी है ना, फेरिंग्स अलग से है, यहाँ पे बक्कल कैविटी और फेरिंग्स दोनों मिक्स हो जाती है, बक्कोफेरेंजियल कैविटी कहलाती है वो। तो जब उनकी बक्कल कैविटी एक्सपेंड होती है और उनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो जितनी भी आसपास ऑक्सीजन है वो अंदर चली जाएगी।
और जब वो रिलैक्स होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग एयर बाहर चली जाती है। दूसरा कौन सा हो गया आपका? बक्कोफेरेंजियल, फेरेंजियल कैविटी के थ्रू, ठीक है। सेकेंड टाइप का ये हो गया, जैसे ही बक्कल कैविटी एक्सपेंड हुई तो ऑक्सीजन कंटेनिंग एयर अंदर आ गई, जैसे ही वो रिलैक्स हुई तो कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग एयर बाहर चली गई। थर्ड टाइप का क्या होता है? पल्मोनरी। यहाँ पे लंग्स मिलते हैं बच्चों, ये क्या है? लंग्स। समझाने के लिए बना रही हूं, समझना, ठीक है। लंग्स होते हैं, लंग्स में जैसे हम में मिलते हैं, ओवल शेप में मिलते हैं, पिंक कलर के होते हैं, वो एक्सपेंड और रिलैक्स होते हैं और रेस्पिरेशन की प्रोसेस हो जाती है। यहाँ पे भी यही होगा, यहाँ पे भी क्या होगा? जब कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ऑक्सीजन कंटेनिंग एयर अंदर आ जाएगी और जब वो रिलैक्स होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग एयर बाहर चली जाएगी। समझ में आया? समझ में आया भाई? इसी के थ्रू मैंने आपको समझा दिया, समझ में आया ना भाई? इसी के थ्रू, इसी डायग्राम के थ्रू मैंने बता दिया किस तरीके से वो स्किन से कर रहा है, कैसे वो बक्कोफेरेंजियल कैविटी से कर रहा है और कैसे लंग से कर रहा है। तीनों समझ में आ गए? सबसे ज्यादा कौन सा करता है? वो क्यूटेनियस करता है, यानी स्किन के थ्रू करता है, क्योंकि अधिकतर जो अपना वो लाइफ है ना, वो या तो वाटर में बिताता है या हाइबरनेशन एस्टिवेशन में रहता है। इसी वजह से स्किन को क्या बोला जाता है? एक्वेटिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन भी बोला जाता है। पढ़े वन बाय वन, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है आपका? क्यूटेनियस। सबसे ज्यादा क्या करता है? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन ही करता है, ठीक है। स्किन कैसी है आपकी? एक्वेटिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, ठीक है। यहाँ पे क्या मिलेगा? ब्लड वेसल्स की सप्लाई मिलती है, ठीक है। डिफ्यूजन की प्रोसेस होगी और अपना क्या होगा? रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो जाएगा। समझ में आई बात? आई? ये सारी चीज मैं बता चुकी हूँ। सेकंड क्या है? बक्कोफेरेंजियल। ये भी मैं बता चुकी हूँ कि जब वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो क्या होगा? ऑक्सीजन कंटेनिंग एयर अंदर आ जाएगी, जब वो रिलैक्स होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग एयर बाहर चली जाती है। यही चीज यहाँ पे बताई गई है आपको। इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन होगा। इंस्पायरेशन यानी ऑक्सीजन कंटेनिंग एयर अंदर आना, एक्सपायरेशन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग बाहर जाना, ठीक है। सबसे कम टाइप का जो रेस्पिरेशन है वो बक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन ही होता है। सबसे ज्यादा वो स्किन के थ्रू करता है और जब लैंड पे रहता है तो वो कैसा करता है? पल्मोनरी रेस्पिरेशन। जैसे हम में लंग्स मिलते हैं ना, थोरेक्स कैविटी में ही मिलते हैं ना, अपर पार्ट में ओवल शेप में होते हैं और पिंक कलर के होते हैं, इनमें भी यही मिलेगा। वही कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्सेशन की प्रोसेस होगी और रेस्पिरेशन की प्रोसेस हो जाएगी। हो गया रेस्पिरेशन। बच्चों एक चीज हमेशा याद रखना, फ्रॉग कभी भी एक टाइप का रेस्पिरेशन नहीं करता, 3 टाइप का करता है। सबसे ज्यादा वो स्किन से करता है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन करता है। क्यों? क्योंकि इसकी लाइफ भी तो डुअल है ना, साथ ही साथ हाइबरनेशन एस्टिवेशन भी दिखा रहा है, तो कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स होने की वजह से इनके पास 3 रेस्पिरेटरी ऑर्गन मिलते हैं, ठीक है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन कैन नॉट बी कंप्लीट बाय पल्मोनरी रेस्पिरेशन अलोन। भाई हमेशा लेंट पे रहेगा तो पल्मोनरी यूज होगा, पर वो लेंट पे रहता ही नहीं है, वाटर में भी जाता है, हाइबरनेशन भी दिखाता है, एस्टिवेशन भी दिखाता है। डन। रेस्पिरेशन समझ में आ गया। क्यूटेनियस मतलब स्किन से होगा, स्किन को एक्वेटिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन बोला जाता है, सबसे ज्यादा वो स्किन से ही करता है और बक्कोफेरेंजियल से कम करता है। लेंट पे रहता है तो पल्मोनरी रेस्पिरेशन करता है। क्लियर? आगे हम बात करें सर्कुलेटरी सिस्टम की। बच्चों हम में भी सर्कुलेटरी सिस्टम मिलता है। सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या है कि बॉडी फ्लूइड किस तरीके से बॉडी में फ्लो हो रहा है, किस तरीके से जा रहा है बॉडी ऑर्गन तक, ठीक है। हम में कैसा मिलता है? वेल डेवलप मिलता है। क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम मिलता है। क्लोज टाइप का मतलब ब्लड हमेशा ब्लड वेसल्स में ही फ्लो होता है। फ्रॉग में भी यही मिलेगा, वेल डेवलप मिलेगा और कैसा मिलेगा? क्लोज, मतलब ब्लड हमेशा ब्लड वेसल्स में ही फ्लो होता है, ठीक है। ओपन स्पेसेस नहीं मिलती। अच्छा, सर्कुलेटरी सिस्टम में 2 सिस्टम आ जाते हैं, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की बात करें तो इसमें क्या आ जाएगा? ब्लड आ जाएगा, ब्लड वेसल आ जाएंगी और हार्ट आ जाएगा। हम में भी यही मिलता है, हम में भी दोनों टाइप के सिस्टम मिलते हैं और ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में ब्लड, ब्लड वेसल और हार्ट मिलता है, ठीक है। बात करें पहले हार्ट की। हम में हार्ट कहाँ मिलता है? थोरेक्स कैविटी, अपर साइड पे मिलता है ना भाई, यही तो सेंटर में ही तो प्रेजेंट रहता है, 2 लंग्स के बीच में, इनमें भी यही होता है। साथ ही साथ हमारी हार्ट के बाहर की लेयर को क्या बोला जाता है? पेरिकार्डियम। यहाँ पे भी पेरिकार्डियम ही बोला जाता है। बस डिफरेंस ये है कि हम में 4 चैम्बर्ड हार्ट मिलता है, इनमें 3 चैम्बर्ड मिलता है। भाई छोटे हैं ना, 3 चैम्बर्ड मिलता है। 2 अपर चैम्बर को क्या बोला जाता है? एट्रियम बोला जाता है, ठीक है, ऑरिकल भी बोला जाता है। इनमें एक ही चैम्बर लोअर मिलेगा, वेंट्रिकल। हमें 2 नीचे वेंट्रिकल मिलते हैं, इनमें एक ही मिलेगा। राइट एट्रियम से भी वेंट्रिकल में ब्लड आएगा, लेफ्ट एट्रियम से भी ब्लड वेंट्रिकल में आएगा, तो ब्लड की मिक्सिंग हो जाती है ना,
भाई लेफ्ट एट्रियम से क्या आएगा आपका, प्योर ब्लड आएगा, राइट एट्रियम से इम्प्योर ब्लड आता है, राइट, समझते हो ना। और वो वेंट्रिकल में आकर ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आके मिक्स हो रहा है वेंट्रिकल में आके, तो इस वजह से यहाँ पे क्या बोला जाता है, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन बोला जाता है। हम में कंप्लीट डबल सर्कुलेशन होता है, राइट, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड जाता है, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाता है। नीचे के 2 चैम्बर हैं हम में, इनमें सिर्फ एक ही चैम्बर है, मिक्सिंग हो रही है, इस वजह से क्या बोला जाता है, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। बात समझ में आई। पहला डिफरेंस तो ये हो गया कि इनमें सिर्फ एक वेंट्रिकल मिलता है, साथ ही साथ हम में साइनस विनोसस और कोनस आर्टियोसस जैसी कोई स्ट्रक्चर नहीं मिलती। यहाँ पे ये स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, कौन सी, साइनस विनोसस और कोनस आर्टियोसस। क्या होती है ये, चलो डायग्राम से बताती हूँ। मान लो ये फ्रॉग का हार्ट है, अपर 2 चैम्बर, ठीक है, ये कौन सा है, राइट एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम, नीचे का एक चैम्बर वेंट्रिकल। समझ गए, हम में नीचे के 2 चैम्बर मिलते हैं, वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल, ठीक है, इनमें एक ही मिलेगा। लेफ्ट एट्रियम में ब्लड कहां से आता है, लंग से, ठीक है, किसके थ्रू, भाई आर्टरीज के थ्रू ही आएगा, ठीक है, कौन सा होता है, ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। ये कहां जाएगा, ये वेंट्रिकल में जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां गया, वेंट्रिकल में, ठीक है। बात करें राइट एट्रियम की, तो यहाँ पे क्या है, बॉडी ऑर्गन है, बॉडी ऑर्गन है ना, बॉडी ऑर्गन में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के थ्रू क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग ब्लड को क्या बोला जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वो कहां आ रहा है, राइट एट्रियम में आ रहा है, ठीक है, क्लियर, समझ में आई बात। और वो कहां जा रहा है, वेंट्रिकल में जा रहा है, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी कहां आ रहा है, वेंट्रिकल में आ रहा है। ये मिक्स ब्लड कहां जा रहा है बच्चों, बॉडी ऑर्गन के पास जा रहा है। भाई मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के थ्रू बॉडी ऑर्गन में क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, पर वो मिक्स ब्लड से तो गंदा है ना, यहाँ से वेंट्रिकल से क्या आ रहा है, मिक्स ब्लड जिसमें ऑक्सीजन भी है, तो जो ऑक्सीजन बॉडी ऑर्गन को काम में आती है वो ठीक है, वो रख लेता है, बाकी वापस कहाँ भेज देंगे, राइट एट्रियम में भेज देंगे। समझ में आया, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन समझ में आया, ठीक है। यहाँ पे 2 एडिशनल स्ट्रक्चर मिलती है, साइनस विनोसस और कोनस आर्टियोसस। कहाँ पे होती है, साइनस विनोसस की बात करें बच्चों तो वो राइट एट्रियम के डॉर्सल साइड में मिलता है, कहाँ पे, डॉर्सल साइड में मिलता है, इस तरीके से एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है, ठीक है, ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है जो कि राइट एट्रियम के डॉर्सल साइड में मिलता है, ठीक है। क्या काम करता है, जब बॉडी ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में आता है, किसके थ्रू आएगा, वेना केवा, है ना भाई, वेन्स के थ्रू ही आएगा, तो वो कहां से जाएगा, साइनस विनोसस के थ्रू जाता है। बस इतनी सी बात है, और कोई बात नहीं है। ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है, डॉर्सल साइड ऑफ राइट एट्रियम में मिलेगा, और जस्ट ब्लड को राइट एट्रियम में पास करने का काम करता है, और कोई बात नहीं है, ठीक है। दूसरी है कोनस आर्टियोसस, कहां मिलेगी, यहां मिलती है, डिस्क शेप में स्ट्रक्चर होती है, जो वेंट्रिकल के पास में प्रेजेंट रहती है। क्या करती है भाई, वेंट्रिकल से आर्टरीज के थ्रू ब्लड जाता है ना, तो यहां पे बस इसी के थ्रू जाएगा, किसके थ्रू, कोनस आर्ट्रियोसस। क्लियर हुई, बस ये 2 एडिशनल स्ट्रक्चर हैं और इनके पास 3 चैम्बर्ड हार्ट मिलता है, बाकी सब कुछ सेम है। हम में 4 चैम्बर्ड मिलता है, इनके पास 3 चैम्बर्ड मिलता है, इनके पास साइनस विनोसस मिलेगा और कोनस आर्टियोसस मिलता है, हम में ये नहीं मिलता। हम में डबल सर्कुलेशन कंप्लीट होता है, इनके पास इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है। क्लियर हो गई, बाकी सब कुछ सेम है। लंग्स हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में भेजेगा। हार्ट का डायग्राम देख लो बच्चों, ये डायग्राम है, ये डॉर्सल साइड है, ये वेंट्रल साइड है, ठीक है, ये दिखाया गया है, जो मैंने बताया वो सिंपल तरीके से बताया, देख लेना, ठीक है। बात करें हम किसकी, एक चीज हमेशा याद रखना, आर्टरीज में हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही फ्लो होता है, ठीक है, और वो कहाँ जाएगा, हार्ट से बॉडी ऑर्गन में जाएगा, और बॉडी ऑर्गन में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के थ्रू क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन के थ्रू वापस हार्ट में चला जाएगा। क्लियर, क्लियर ना, आर्टरीज में हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है, हार्ट हमेशा बॉडी सेल्स को भेजेगा, बॉडी ऑर्गन को भेजेगा, बॉडी ऑर्गन से वेन्स के थ्रू कहां जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस हार्ट में चला जाएगा। क्लियर,
क्लियर। हम बात करें अब ब्लड की, देखो हम में भी ब्लड मिलता है। ब्लड के कंपोनेंट क्या है? प्लाज्मा और ब्लड सेल्स। इनमें भी यही मिलेगा, प्लाज्मा मिलेगा और ब्लड सेल्स मिलेगा। ब्लड सेल्स कौन कौन सी होती हैं? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। इनमें भी यही मिलेगी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। बस एक डिफरेंस है, इनकी जो आरबीसी होती है ना वो न्यूक्लिएटेड रहती है। कैसी होती है? न्यूक्लिएटेड रहती है। न्यूक्लिएटेड रहती है। हम में कैसे रहती है? ई न्यूक्लिएटेड। उनमें न्यूक्लियस नहीं मिलता, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा हर एक बॉडी सेल तक क्या पहुंचाना है? ऑक्सीजन। इनमें कैसे रहती है? न्यूक्लिएटेड, यानी बीच में न्यूक्लियस मिलेगा। बाकी सब कुछ सेम है। आरबीसी के पास क्या मिलेगा? हीमोग्लोबिन पिगमेंट मिलेगा, इनके पास भी मिलता है। डब्ल्यूबीसी क्या? व्हाइट ब्लड सेल्स क्या करती हैं भाई? प्रोटेक्शन का काम करती है ना, डिफेंस में हेल्प करती हैं, इनमें भी यही होगा। प्लेटलेट्स क्या करती हैं? ब्लड क्लॉट करने का काम करती है, इनमें भी यही होगा। सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है। हीमोग्लोबिन मिलेगा इनमें भी, जो कि ब्लड को रेड कलर देता है। व्हाइट ब्लड सेल्स क्या करती हैं? प्रोटेक्शन में काम करती हैं। और प्लेटलेट्स क्या करेगा? ब्लड को क्लॉट करने का काम करता है। क्लियर। ब्लड वेसल सेम ही है भाई, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, जैसे हम में मिलेगी इनमें भी मिलेगी। आर्टरी वेन के बारे में बता ही दिया, आर्टरी में हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है और वेन्स में हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है। क्लियर। आगे हम बात करें पोर्टल सिस्टम की। अब ये पोर्टल सिस्टम क्या है? देखो आपने कभी अपना मटेरियल या कोई सामान पोर्ट करवाया है, कोरियर करवाया है, तो कोरियर सिस्टम को आप बोलते हो ना कि भाई मेरा ये सामान यहां तक पहुंचा दो। उसी तरीके से फ्रॉग में क्या होता है? दो टाइप के पोर्टल सिस्टम मिलते हैं, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम और रीनल पोर्टल सिस्टम। हेपेटिक का मतलब क्या होता है? आप जब भी कहीं पे भी हेपेटिक देख लो ना, उसका मतलब होता है लिवर, ठीक है। और रीनल का मतलब क्या होता है? किडनी, किडनी, ठीक है। क्या होता है ये सिस्टम? मैं बताती हूँ। एक वेन कनेक्शन है। जब इंटेस्टाइन को अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पहुंचाना है? हार्ट के पास पहुंचाना है, तो वो लिवर को बोलेगा कि भैया आप तो अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रहे हो हार्ट के पास, मेरा भी लेते हुए चले जाओ। तो क्या बन जाएगा? हेपेटिक पोर्टल सिस्टम बन जाएगा, ठीक है। वेन कनेक्शन है, वेन के थ्रू उसने इंटेस्टाइन ने क्या किया? अपना ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ भेज दिया? हेपेटिक के पास, लिवर के पास, और लिवर ने क्या किया? हार्ट के पास पहुंचा दिया, ठीक है। बन गया क्या? हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। रीनल पोर्टल सिस्टम में क्या होता है? लोअर बॉडी ऑर्गन को जब अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट तक पहुंचाना होता है, तो वो किडनी को बोलता है, किडनी भैया आप तो अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रहे हो हार्ट के पास, मेरा भी लेके चले जाओ। तो क्या बन गया? रीनल पोर्टल सिस्टम बन गया। क्या है ये? एक वेन कनेक्शन है बिटवीन टू ऑर्गन। कहां पे? किडनी और लोअर बॉडी पार्ट का, और इंटेस्टाइन और लिवर का। क्लियर। भाई डायग्राम से भी देख लो, ये डायग्राम है, ये आपका इंटेस्टाइन है। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के थ्रू क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। कहाँ जाता है ये? हार्ट में जाता है ना, राइट एट्रियम में जाता है ना। तो ये किसको बोलता है? लिवर को बोलता है, भाई मेरा भी ले जाओ। ये क्या है? लोअर बॉडी पार्ट है, उसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के थ्रू क्या बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वो क्या बोलेगा? भाई किडनी भैया मेरा भी ले जाओ साथ ही साथ। हो गया हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। क्लियर। अब हम बात करें लिम्फेटिक सिस्टम की। लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है? हम में भी मिलता है, जिसके अंदर क्या क्या मिलता है? लिम्फ मिलता है, लिम्फेटिक नोड मिलते हैं, और क्या मिलता है? लिम्फ चैनल। जैसे ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में क्या मिल रहा था? ब्लड मिल रहा था, ब्लड वेसल्स मिल रही थी और हार्ट मिल रहा था। यहाँ पे क्या मिलेगा? लिम्फ मिलेगा, लिम्फ चैनल और लिम्फ नोड। अब ये लिम्फ क्या होता है? जैसे ब्लड होता है ना बच्चों, ब्लड में प्लाज्मा मिलता है, ब्लड सेल्स मिलती हैं, है ना, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। यहाँ पे जब आप ब्लड से आरबीसी हटा दो और बड़े बड़े लार्ज मॉलिक्यूल ऑफ प्रोटीन हटा दो, तो क्या बचता है? लिम्फ बचता है। ये क्या काम करता है? ये प्रोटेक्शन में बहुत हेल्प करता है ना। तो इनके पास क्या होता है? मेजरली तो डब्ल्यूबीसीज देखने को मिलती हैं, जो कि प्रोटेक्शन का काम करती हैं। भाई डब्ल्यूबीसीज का काम ही यही है, प्रोटेक्शन का। लिम्फ नोड क्या है? किसी किसी पर बॉडी पार्ट में क्या होता है? किसी किसी बॉडी पार्ट में लिम्फ नोड यानी डब्ल्यूबीसी, लिम्फोसाइट इकट्ठी हो जाती है, उसे लिम्फ नोड बोला जाता है, ठीक है। बॉडी के किसी किसी पार्ट में क्या होता है? डब्ल्यूबीसी, लिम्फोसाइट बहुत ज्यादा इकट्ठी हो जाती है, तो एक नोड लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, जिसे लिम्फेटिक नोड बोला जाता है। लिम्फ किस में फ्लो होता है? लिम्फेटिक चैनल में फ्लो होता है। क्लियर। लिम्फ क्या है? जब तुम ब्लड में से आरबीसी और लार्ज मॉलिक्यूल ऑफ प्रोटीन को हटा दो, तो क्या बचेगा? आपका लिम्फ बच जाएगा। क्या काम करता है? ये प्रोटेक्शन का काम करता है। तो आज के इस लेक्चर में हमने क्या देखा? हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा और सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा।
समझ में आ गया ना भाई, बहुत सिंपल है भाई, छोटा सा एनिमल है फ्रॉग, सिंपल ही होंगे। रेस्पिरेशन 3 टाइप का होता है आपका, क्यूटेनियस, बक्कोफेरेंजियल और पल्मोनरी। एलिमेंट्री कैनाल भी समझ में आ गई, माउथ से स्टार्ट होके क्लोएका तक जाती है, ठीक है। सब कुछ सिस्टम सही है, सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम एंड लिम्फेटिक सिस्टम, क्लियर। तो चलो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन क्या है, डाइजेशन ऑफ फैट इन फ्रॉग टेक्स प्लेस थ्रू, कहाँ होता है भाई, कंप्लीट डाइजेशन कहाँ हो जाता है, इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में भी कहाँ, ड्यूडेनम में, ठीक है। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कौन करता है, बाइल करवाता है ना, ड्यूडेनम में हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेस्पिरेटरी पिगमेंट और ऑक्सीजन कैरियर प्रेजेंट इन ब्लड ऑफ फ्रॉग इज, क्या है जो हम में भी मिलता है, हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेस्पिरेशन इन फ्रॉग टेक्स प्लेस थ्रू, अभी अभी बताया 3 टाइप का रेस्पिरेशन मिलता है, क्यूटेनियस, बक्कोफेरेंजियल और पल्मोनरी। तो तीनों टाइप का मिलेगा, थ्रू लंग्स, थ्रू ओरल कैविटी, थ्रू स्किन, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉग इज अ स्पेस एनिमल ऑन द बेसिस ऑफ फूड इट कंज्यूम, कैसा है, क्या खाता है ये, इंसेक्ट, तो कैसा हुआ, कार्निवोर, कार्निवोर एनिमल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्रॉग कैचेज इट्स फूड प्रे विद इट्स बाइलोप टंग, कैची जैसी जुबान, बिल्कुल सही, स्टेटमेंट इज ट्रू। तो ये है आज का लेक्चर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।